शुरू करेगा, आप भी क्या दो? आश्चर्य मतलब हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के ऐसे। कल जाकर के देख लें, मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के, आज जो मेरा दिमाग ही शांत हो गया। अगर ये भी क्लास में होते, उनको भी कितना शुगर है, कितना दवाई खानी पड़ती है, ये भी ठीक हो जाते हैं। वो आपको बोल रहे हैं, लेकिन आप उनको क्या कर रहे हैं? ऐसे ये है पॉजिटिव। निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। समझो किसी ने आपका परचिंतन किया, तो क्या करो? संकल्प चलेंगे, तुरंत पॉजिटिव बनाओ। मेरा परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में क्या होता है? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं। एक जन क्या करता है? देवी की महिमा गाता है। दूसरा क्या करता है? ढोलक बजाता है। तीसरा क्या करता है? मध्य झांझ बजाता है। 2-4 जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी क्या होता है? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं। ये कहेंगे वो है ऐसे, दूसरे का हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया, तीसरे का हाँ इसी करते रहते। 2-4 जन कुछ बोलते नहीं, वो सुनते रहते हैं। तो जब आपका किसी ने परचिंतन किया, तो योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आपने आज बहुत अच्छी भजन मंडली बजी थी, मेरा बहुत अच्छा भजन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी किसी को भेज देना। जो यहां ये कहेगा ये है ये इसी, वो क्या कहेगा? हे देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में हाँ मिलाया वो ढोलक बजाएगा, जिसने बीच में हाँ वो तो ऐसी करते रहे तो वो झांझ बजाएगा, जिन्होंने कुछ बोला नहीं था सुना था वो कीर्तन भजन सुनने वाले बनेंगे। तो पूजा करने वाले चाहिए ना। जो किसी ने गाली दी, गाली नहीं दी मेरे पर गुलाब का, निगेटिव को क्या बना दो? जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है वो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के चलेगा। कभी भी संकल्प विकल्प पर चला करके नाराज नहीं होगा। यह है व्यर्थों से बचने का तरीका। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देते। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है, जबकि उसका अपमान किया था। लेकिन उसने क्या किया? अपमान को भी पॉजिटिव। और कहीं इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी समय बारात ही नहीं निकली थी। आज ये लोगों ने हमारी क्या किया? पूरा गांव में बारात निकाली। बारात वालों को चाय पानी पिलाना। और कहीं इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई का पानी किया, लेकिन ये लोगों ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाएगा। और कहीं इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बना दिया? यह है जीवन जीने की कला। लेकिन ये निगेटिव को पॉजिटिव में कौन चेंज कर सकता है? जिसके पास पॉजिटिव थॉट्स का भंडार हो, जिसके पास कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो, योग का बल हो, ऐसी आत्मा निगेटिव को क्या बनाएगी? पॉजिटिव। तो ये 5 बातें अगर याद रखेंगे तो व्यर्थों से क्या बनेंगे? मुक्त। इसे हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। इससे आप योग में, आज योग में माया थे मतलब कोई राक्षस आकर के थोड़ी हिलाता है। सारा दिन की जो निगेटिव बातें योग में योग करने नहीं देगी। और जिसके मन में निगेटिव विचार चलते उसकी बुद्धि असच्च बनते हैं। और जिसकी बुद्धि असच्च है उसी बुद्धि में ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। फिर परचिंतन करेंगे। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव रहना ये बहुत बड़ी कला है। ये कला सीखने की जरूरत है। और मैंने केवल सुनाई नहीं, कितनी बातें सुनाई आपको? 5 बातें सुनाई। पहली बात ड्रामा को पक्का करना। दूसरी बात कर्मों की हुई गति, उसके लिए आगरा का एग्जाम्पल बताया, उस बहन का एग्जाम्पल बताया। तीसरी बात जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात। तीसरी बात, चौथी बात रोज हमें खिड़की को साफ करना, अर्थात अमृत वाला अच्छा करना, क्लास के पहले योग करना और साथ में मुरली। और 5वीं बात निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। और ये केवल मैंने सुना ही नहीं, लेकिन मैंने खुद भी किया है। वैसे तो मैं लौकिक में महाराष्ट्र से एक छोटे से गांव में जन्म लिया।
मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था, माँ बाप पढ़े लिखे थे ही नहीं। 6 महीना मैं स्नान भी नहीं करता था लौकिक में, एकदम ऐसे गरीबी में रहता था। एक बार कपड़े डाल दिया फटने तक निकालता भी नहीं था। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था, तो मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहां जाता है, उस बच्चे के पीछे पीछे गया। तो एक मंदिर में स्कूल लगती थी, तो मैं एक ही टीचर था, 7 कक्षा इकट्ठे बैठते थे। मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है, तो टीचर ने मना किया, तुम तो बड़े हो गए अब तो नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई नौकरी नहीं करनी, मुझे क सीखना है ताकि बस का बोर्ड पढ़ सकूं। तो मेरी लगन देकर के टीचर ने कहा ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वाले बच्चों के साथ बिठाया और कहा कि पहले को सुनाएगी तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएगी तो भी सुन लेना। तो रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों मना कि आपने इस पैसे ने नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं क्या करता था, रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, वहां हमारे यहाँ बबुल के पेड़ बहुत होते थे, उसका गम निकालता था, खुद के पांव पर खड़े होकर के पढ़ाई किया। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। अब सोचे क्या करेंगे, घर में तो मना किया। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और रद्दी की पुरानी डायरी को पानी से धुलाई करता था। पहले स्याही से लिखते थे, धुलाई करने से स्याही निकल जाती थी, धूप में सुखा करके फिर लिखता था। ऐसी करके पढ़ाई किया। लेकिन एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी इसका एक किताब मिला और उसी से बाबा के ज्ञान में आए। अगर गरीबी ना होती तो शायद। और उसमें तो खास 3 लोग का चित्र मुझे मिला, 3 लोग का चित्र प्रदर्शनी का अंक आधा मिला था उसमें रद्दी के अंदर। तो 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ा था, मनुष्य चांद तक गया है, आलमस्टांग, नीला आलमस्टांग। लेकिन जब ये ब्रह्मा कुमारी का 3 लोग का चित्र मैंने देखा चांद से भी पार है, ब्रह्मा बैठा है, वहां शंकर जी है, विष्णु जी खड़े हैं। तो मैंने सोचा यहां कोई तो यान गया होगा, किसी ने कदम रखा होगा तब जाकर ये चित्र बनाया। मैंने उस किताब के पन्ने को सर को दिखाया। हमने कहा सर आपने उसी दिन बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ाया, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। वो कौन सा वैज्ञानिक गया उनका चांद के पार, उसका नाम सर सुनाओ। तो टीचर ने कहा नहीं चांद से पार कोई गया ही नहीं। मैंने कहा मेरे पास एक किताब है। कहता है ठीक है कल लेके आओ। दिखाया तो टीचर ने बाजू की सारी लिखत पढ़ी, उनको कुछ समझ में नहीं आया। कहते इसको छोड़ो, इसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। मैंने कहा सर पढ़ाई केवल क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए थोड़ी पढ़ते। मैंने सीधा प्रिंसिपल को जाकर प्रश्न पूछा, उन्होंने गोलमाल जवाब दिया। मैं हर जो भी पढ़े लिखे गांव के लोग सबको बोलता था चंद्रमा जी भी पार किसने कदम रखा है, तो बोला कोई रखा ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा अब कौन बताएगा। फिर वो इसमें ब्रह्मा कुमारी का किताब छपा था, उसमें एड्रेस था नागपुर का, महाराष्ट्र मराठी का लिटरेचर था वो। तो मैंने नागपुर में पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया, प्रश्न भेजा। तो वहां से मुझे 15 पैसे का पत्र आया, आप 10 रुपए भेजो इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। मैंने 6 महीना तक कुएं से लाकर के पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा, और 6 महीना तक 10 रुपए कटे से भेजा। वहां से मुझे हर महीने में किताब आता था, आत्मा क्या है, फिर परमात्मा क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, और वो पढ़ करके मैंने ज्ञान में चलना शुरू किया। तब तक मेरी 10वीं पूरी हो गई। 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। फिर ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे। तो जब मैं ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, तो वहां एक पाठशाला मिली ब्रह्मा कुमारी की। जिस दिन मैं पहली दिन पाठशाला में गए थे, तो उसी समय मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा अभिमानी बोलो। मेरे को लगा ये ब्रह्मा कुमारी का मूल लेसन है आत्मा का। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख करके रखा है उसी समय, मैं आत्मा हूं। और मैंने ये आत्मा के ऊपर बहुत मेहनत की। शेरी गाड़ी है, उसको गैरेज, जैसे कि ड्राइवर गाड़ी को गैरेज में लगाता है, तो मैं भी अपने शेरी को रखता था, बेडशीट कंबल डालता था, गाड़ी को नमस्ते करके। ड्राइवर का घर तो ऊपर ही बोला था परमधाम में, तो मैं परमधाम में जाकर के बाबा की गोदी में सोता था। इससे मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग हूँ, इसका अनुभव। इस तरह से हर घंटे में आत्मा का चार्ट लिखता था, बहुत मेहनत की। जब मैं क्लास में जाता था, वो फटा हुआ कुर्ता मेरे पास था, और महाराष्ट्र वाली मराठी वाली टोपी खाकी चड्डी पहन करके आता था। कई बार बहनें कहती थी बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है क्लास में, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा, ये किसी से बात भी नहीं करता, क्योंकि मैं गांव से गया था।
तो मैं डरा लेकिन योग में ये वगैरह जब ITI पूरा हुआ, ITI में भी पहला नंबर लिया। उसके बाद मैंने बहनों को कहा बहन जी मुझे माउंट आबू जाना है। कहते तुम गरीब बच्चा, तुम जाकर करोगे क्या? तो मुझे परमिशन नहीं दिया मधुबन जाने के लिए। तो मैंने ITI पूरा हुआ था, मैंने सोचा नहीं तपस्या करना है। तो मैंने 6 महीने तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग लगाना शुरू किया। और उस समय मेरा घर से टिफिन आता था। तो एक दिन बाबा की मुरली चलते, बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, शुद्ध भोजन खाना चाहिए। मेरा तो टिफिन आता था, मैंने घर में पत्र लिखा मुझे भोजन में भेजो, मैं खुद बनाकर खाऊंगा। अब मुझे आता भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे। 4-5 दिन तो मैंने ऐसे भूखा पैसा रहा। तो किसी को पता चला ये कुछ नहीं खाता, तो किसी ने एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया। तो मुझे कुछ आता नहीं था, पैसे भी नहीं थे। तो चावल उबाल करके गर्म चावल पर शक्कर डाल के खाता था। लेकिन तब से कभी भी बाहर का भोजन नहीं खाया। आज मधुबन में 25,000 लोगों का भोजन जहां बनता है उसमें सेवा करता हूं। ये है बाबा की कमाल। और उसके बाद ड्रामा अनुसार 6 महीने के बाद फिर कैसा ड्रामा बना, मधुबन में पहुंच गया। वहां से मैं दिल्ली गया, मधुबन में 2 साल रहा। उसके बाद गुलजार दादी मेरे को दिल्ली लेके गई और उसके बाद दिल्ली में 10 साल रहे। उसके बाद वापिस शांतिवन में आए। अब शांतिवन में मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, समस्या आई, लेकिन हर चीज को क्या बना दिया? पॉजिटिव। एक बार मैं दिल्ली में रहता था, मुझे कभी कभी लगता था मुझे भी किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। मैंने 2-4 लोगों को बुलाकर कुछ सुनाना शुरू किया। किसी ने मेरे को देख लिया, अब क्या सुना रहे? मैंने कहा ज्ञान की बातें। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम ऐसे हो वैसे हो, बहुत निगेटिव बोला। मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था माताएं बैठे, यूथ बैठे। 10 साल गमले के सामने ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की और करते करते 12,000 कॉलेज में, 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अभी आप लोग तो गमले तो नहीं बैठे ना। अगर वो व्यक्ति मुझे ऐसा ना बोलता तो शायद प्रैक्टिस ना करता, ना ये मुझे सेवा का मौका मिलता। हर परिस्थिति को पॉजिटिव बनाए। ऐसे ही किसी ने मेरे को कहा इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे इंटरनेट कंप्यूटर कुछ आता नहीं था। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे के आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होते हैं, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते इतना सारा सीखा हूं। आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई डालो, 10,000 से ज्यादा वीडियो, बहुत सारे ब्लॉग, बहुत सारे। आज हर एक के जेब में बैठने का मौका मिला है। हर परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। इतना ही नहीं, एक दिन मेरे को लगा कि अगर एक लेक्चर करते तो 100 लोग, 50 लोग सुनेंगे, 1000 लोग सुनेंगे। अगर एक आर्टिकल छपेगा कितना लोग पढ़ेंगे? मैंने एक रात को 10 बजे लिखने के लिए शुरू किया। लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए। फिर मैंने लेख को फोटोकॉपी करके क्या क्या, दूसरे दिन फोटोकॉपी करने के लिए गया। तो मैंने कहा भाई इसको फोटोकॉपी करो, जो भी पैसा लेना दूंगे। तो मैंने उस भाई ने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। कहते तुम कभी लेखक नहीं बनोगे, जाओ। अब कितना मारपीटा करना है, झगड़ा करना है। मैंने सोचा नहीं, इसमें कल्याण है, आज से फोटोकॉपी नहीं करूंगा। एक लेख दोबारा खुद अपने हाथ से लिखूंगा। तो मैं एक लेख 5 बार लिखता था, करेक्शन होता गया। आज 40 मैगजीन में लिखता हूं, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं। जीवन की एक एक परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। लोगों ने पत्थर मारे, उस पत्थर को लेकर के सीढ़ी बनाई, सफलता पर। मैंने जिन्होंने मेरी बुराई दिखाई, विघ्न डाले, उसको मैंने अपना टीचर समझा। एक टीचर ने मुझे लेखक बनाया, एक टीचर ने मुझे कंप्यूटर सिखाया। मैंने मंत्रा का ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिया। उन सभी मंत्राओं का धन्यवाद जिन्होंने मुझे कितना से क्या क्या सिखाया। इसलिए ये केवल मैंने क्लास नहीं किया, लेकिन मैंने अपने जीवन में आज अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यर्थों से मुक्त बनने का पुरुषार्थ किया, निगेटिव को पॉजिटिव बनाया। ये तो मैंने थोड़ी बातें सुनाई। मेरा जीवन इतना संघर्ष में रहा, जितना संघर्ष है उतना जीवन में। इसलिए बड़ा बनना कोई मासी का घर नहीं। बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सहना पड़ता है। बिना सहन करते कोई बड़ा। आज थोड़ी हमारे सामने बातें आती हैं, हम तुरंत रोना शुरू करते हैं। और जो रोता है, संकल्प चलाता है, परिचिंतन का, वो शक्तिशाली कैसा बनेगा? इसलिए वर्तमान समय व्यर्थों से मुक्त बनो, और उसके लिए 5 बातें बड़ी काम आएगी। ठीक है? ओम शांति।
बाकी शाम को भी है ना क्लास शायद, शाम को कितना बजे? हमारे स्वयं की परिवर्तन का आधार क्या है? स्वयं के परिवर्तन का आधार स्वराज्य अधिकारी स्थिति। स्वयं के परिवर्तन का आधार स्वराज्य अधिकारी स्थिति। क्योंकि यहां हम किस लिए आए हैं? अपना परिवर्तन करने के लिए। और जिन्होंने अपना परिवर्तन किया, विश्व अपने आप बदल जाएगा। सो परिवर्तन से नारा, स्लोगन क्या है? सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो स्वयं को परिवर्तन करना मतलब क्या करना? स्वयं को परिवर्तन करना मतलब बैज पहन लिया, सेपरेट ड्रेस पहन लिया, रोज अमृत उठा, रोज आकर के मुरली सुनी, तो क्या परिवर्तन हो गया उसे? ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया। स्वयं को परिवर्तन करना मतलब हर इंद्रियों को ज्ञान के आधार से चलाना, श्रीमत के आधार से चलाना, यह है स्वयं को परिवर्तन करना। और जिसकी हर इंद्रिया ज्ञान में चलेगी, तब लोग क्या कहेंगे? ये माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका अपने पर संयम है, उसका अपने पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है। और जिन्होंने अपने इंद्रियों पर कंट्रोलिंग रूलिंग किया, यह है परिवर्तन। जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते, बच्चे चैरिटी बिगेन्स एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का घर है। तो क्या इस घर में रहने वाले सब ज्ञान में चल रहे? चल रहे सब ज्ञान में? आंखें ज्ञान में चलती है, कान ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती तो योग में बैठते समय बंद की होती? वो तो बाबा को देखती रहती। मोबाइल में कोई गलत चीजें देखेगी, चाहे 12 बजे रात को कितना बजे, उस समय बंद नहीं होगी, उस समय एकदम टक टक करके देखती रहती। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई व्यर्थ किसी की बातें सुनाता, पर चिंतन की बातें सुनाता, क्यों सुनता? कान क्या करता है? और क्या हुआ? कोई उठ के भी जा रहे, कहेंगे बैठो ना, और क्या हुआ? चाय पी, पानी पी के जाना, बताओ क्या हुआ? अगर मन ज्ञान में चलता, मन को कहा ये मन तुम परम धाम में जाना, और मन कहीं मार्केट में चला जाता है, आपका कहना नहीं मानता, तो मन में भी कैसे ज्ञान में चल रहे? इसलिए हर इंद्रियों को ज्ञान में चलाओ। यह है स्वयं की परिवर्तन का आधार। और जब तक ये कर्मेंद्रिय आपकी ज्ञान में नहीं चलेगी, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तब तक इस माया के युद्ध में विजय नहीं बनेंगे। विजय का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जिसका इंद्रिय पर शासन है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होती है। जो इंद्रियों के अधीन होता है, उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियां होती। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। जो हमारे ब्रह्मा बाबा ने किया, जो हमारी दादियों ने किया, वही करना है। हमें कोई नया प्लानिंग नहीं बनाना। जो नया करता है वो जीवन में सफल नहीं बन सकता। दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, दुनिया के ग्रंथ इकट्ठे करो, एक पहाड़ जितना ढेर लग जाएगा, लेकिन उनसे हुआ कुछ नहीं। जो जो शास्त्र पढ़ते रहे, भक्ति करते रहे, विकार बढ़ते गए, दुखी होते गए। इसलिए शिव बाबा आखिर परमधाम से आता है और ब्रह्मा के तन में आकर के क्या करता है?
क्या सुना है? बच्चे तुम आत्मा हो, और दूसरा तुम स्वराज्य अधिकारी बनो। ब्रह्मा बाबा ने दो ही पुरुषार्थ किया। बाबा ने मैं आत्मा हूं, नारायण आत्मा है, ये आत्मा, ये आत्मा, आत्मा का पाठ पक्का किया और उसी के आधार से नारायण बने। दूसरा बाबा ने क्या किया? बाबा की एक गुप्त रूप में डायरी मिली थी, दादिया कहती है, और उस डायरी में बाबा ने क्या लिखा था? रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया था, और इसी से बाबा नारायण बने, इसी से बाबा ने इतना ऊंचा पद प्राप्त किया। ये दो ही बाबा ने पुरुषार्थ किया और कुछ नहीं किया। तो क्या इन दो बातों के ऊपर हमारा ध्यान है? अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसरबाजी टकेसर खाजा। इस नगरी का राजा सो है, इसके अंदर जोचे हो रहे, आंखें जोचाई देख रहे, कान जोचाई सुन रहे, मुंह जोचाई बोल रहे हैं। इसलिए हमारा जो परिवर्तन होना चाहिए, आज क्या क्या प्रॉब्लम है हमारी? हमारे योग ही नहीं लगता। और क्या प्रॉब्लम है? मुझे सहन ही नहीं होता, मेरे संस्कार ही नहीं बदलते। इस सब का कारण है इंद्रियों की अधीनता। आंधा पीस रहे और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहे हैं। अंधे को क्या लगता है मैंने एक बोरी भर करके पीसा है, लेकिन उसको क्या पता है कि बाजू में कुत्ता बैठा है, वो खा भी रहा है, जमा कुछ भी नहीं। इसी तरह हम योग लगा रहे, सेवा कर रहे, अमृत वाला उठ रहे, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हमारी इंद्रियां क्या कर रहे? सारा गंवा रहे। आंखें वेरत देख रहे, कान वेरत सुन रहे, मुंह वेरत बोल रहे, और सारा खत्म हो रहा है, जमा कुछ भी नहीं है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। जैसे कृष्ण जब रथ में बैठता है तो पहले क्या करता है? पहले घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता आता है। क्यों? अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी शरीर रूपी रथ में आने के बाद हमें भी अपने घोड़ों से प्यार करना है। हमारे घोड़े कौन से हैं? ये कान, मुंह, कांग। जब अमृत वाला करके आए उसके बाद थोड़ा घोड़ों से प्यार करो, नहाते धोते। हे कान, तुम आज कोई ऐसी चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख, तुम कोई ऐसी बात किसी को ना बोलना जो मेरा सिर झुक जाए। हे आंखें, तुम कोई ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। इनसे प्यार करो। और जब तक ये इंद्रिया आपके सहयोगी नहीं बनेगी, सारे गीता का सारा हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। सारे ज्ञान का सारा है तुम इंद्रियों जीत बनो। इसलिए स्वराज्य अधिकारी की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और इसलिए आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही, संस्कार नहीं बदल रहे। इस ज्ञान मार्ग में अकेले ज्ञान में नहीं चलो, इंद्रियों का भी सहयोग लो। करण ने धोखा किसको दिया? किसने धोखा दिया करण को? उसके रथ ने उसको धोखा दे दिया। इसी तरह अगर हम ज्ञान में चल रहे हैं, अगर मुझे अपनी इंद्रियां ही मुझे धोखा देते, हमारी पराजय हो जाते। आजकल मम्मी पापा इतना बिजी है, बच्चा कहां जाता है, क्या देखता है, किसके संग में जाता है, बच्चों को पूछने का टाइम ही नहीं मम्मी पापा को। इसलिए जब बच्चे गलत काम करते हैं उनकी आंखें खुल जाती, ये बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया। इसी तरह आज हम अपने आप में इतना व्यस्त हैं, मेरी आंखें क्या देख रहे हैं, मेरा क्या कान क्या सुन रहा है, मेरा मन कहां भटकता है, मेरी बुद्धि कहां जाती है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब कई गलत संस्कार के वश हो जाते हैं तब आंखें खुलते, ये मेरा ऐसा कैसा हो गया, क्योंकि इंद्रियों पर संयम नहीं है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। जैसे पहले जमाने में राजा ही किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रहते थे, कोई भी आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहां जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह शरीर में हमारा एक फोर्ट है, किला है, और इस किले के कई दरवाजे।
कान, मुंह, कांग, लेकिन इस दरवाजे में कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है। कुछ भी बातें आ रहे और आत्मा को परेशान कर रहे। तो हमारा पुरुषार्थ क्या है? जो योग्य नहीं है वो ना देखना, योग्य नहीं है वो ना सुनना, योग्य नहीं है वो ना सोचना ना बोलना। यह है पुरुषार्थ। जैसे घर का ही कोई भेदी बना है, घर की हालत क्या होगी? जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई आतंकवादी है और वहां सैनिक कोई बॉर्डर पर होता है और आतंकवादी कहता है ये 500 की नोटों का बोरा लो, आधा बोरा, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। वो सैनिक को लगा रही इतना बोरा तो मैं गवर्नमेंट की, इंडिया की कितनी भी सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा, भाई दो और तुम जाओ। और वो आतंकवादी आकर के कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए वो आतंकवादी, वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान आत्मा की रक्षा करने के लिए है, आंखें आत्मा की रक्षा करने वाले हैं, बुद्धि आत्मा की रक्षा करे, लेकिन रक्षक ही भक्षक बने। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों से बातें की, सावधान किया, और तब जाकर के विकारो जीत बने, माया जीत बने। माया कई व्यक्ति की तरफ से नहीं आती, कोई परिस्थिति की तरफ से नहीं आती। कहां से आती है? अपने ही इंद्रियों के द्वारा आते। विघ्न 4 प्रकार के होते हैं। एक विघ्न है जिन लोगों के बीच में रहते हैं उन लोगों की तरफ से आने वाला विघ्न, वो आपको तंग करेंगे, अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, उन लोगों की तरफ से आने वाला विघ्न। दूसरा विघ्न है प्रकृति की तरफ से आने वाला विघ्न। गर्मी बढ़ेगी, सर्दी बढ़ेगी, जिससे आप डिस्टर्बेंस हो जाएगी, कोई बीमारी हो जाएगी, एक भी विघ्न प्रकृति का विघ्न। तीसरा विघ्न है पुराने संस्कारों के द्वारा आने वाला विघ्न। पुराने संस्कार जागृत हो जाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे। और चौथा विघ्न है कर्मेंद्रिय के द्वारा आने वाला विघ्न। सबसे खतरनाक विघ्न है कर्मेंद्रिय का विघ्न। इसलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। अगर एक ने भी गलत काम किया उनकी नींद फिर जाएगी। इसी तरह आत्मा भ्रुकुटी में शांति में तब बैठता है जब हर इंद्रिय अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। कान ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। मुख ने गलत बोल दिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। हर इंद्रियों को अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करने की जरूरत है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये है पुरुषार्थ स्वराज्य अधिकारी बनने का। समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? कहां जाएगा? उसके पीए के पास जाएगा। पीए पढ़ेगा, कहेगा क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मना उसका पीए उसका हितैषी है। तो हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? कौन पीए है हमारा? कान। कान के पास आता है, कान फटाफट आत्मा तक पहुंचाता है, देखो हमको गाली दी, मुख डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं बोलता, आज बाबा ने ऐसे बोला, उसको निकाल लेता है। मना अच्छी बातों को निकाल लेता है और बुरी बातों को। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। और जब तक आपकी इंद्रिय आपकी हितैषी नहीं है तब तक विजयी नहीं बन सकेंगे। इसलिए एक एक इंद्रियों को अपनी हितैषी बनाओ। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कहानियां पता है ना कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और दिल्ली के पर अटैक किया और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। तो इसी तरह ये शरीर भी हमारे एक इंद्रिय है
और इस इंडिया की राजधानी कहां है? यहां राजा रहता है ब्रुकुटी में। और इस शरीर रूपी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुख, आंखें, मन, बुद्धि, अपना अपना शासन है, कोई किसी का नहीं मानते। तो माया रूपी अंग्रेज आते हैं, दोस्ती किससे करते हैं? इन नवाबों के साथ दोस्ती करते। कान के साथ दोस्ती कर दी, मुख के साथ दोस्ती की, मन के साथ दोस्ती की, बुद्धि के साथ दोस्ती की, आंखों के साथ दोस्ती, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश कैसा है? गुलाम है। और जब तक इस विकारों के गुलामी से स्वयं को स्वतंत्र नहीं बनाएंगे, तब तक राजा नहीं बन सकेंगे। राजा बनने का आधार क्या है? किसको किसको राजा बनना? हाथ खड़ा करो दोबारा फिर। अच्छा, सभी को राजा बनना है, बहुत अच्छा। लेकिन आपने मन को ऑर्डर की है, मन तुम परमधाम में जाना, लेकिन मन कहीं मार्केट में जाता है, राजा कैसे बनेंगे? राजा अर्थात हर इंद्रिया उसके वश में चाहिए। राजा कौन बनेगा? दासी कौन बनेगी? साहूकार कौन बनेगा? सिस्टम है। कोई ज्ञान में चलता है, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, ऐसी आत्मा भविष्य में क्या बनेगी? क्या बनेगी? दास दासी। दास दासी वो बनते हैं जो जीवन में उदास रहती है। और उदास कौन रहता है? जो इंद्रियों के अधीन है, उसके चेहरे में खुशी नहीं होती। जो किसी का श्रृंगार नहीं करता, वो श्रृंगार करने वाली बनती। आज की मुरली कितनी थी? सेवा का उमंग उत्साह। ये बाबा क्यों सेवा करने के लिए? क्योंकि जब तक सेवा नहीं करेंगे, राजा कैसे बनेंगे? यहां श्रृंगार नहीं करेंगे। बाबा ने कहा स्मशान में जाओ, कहां कहां जाओ, सेवा करो, मेरा संदेश दो। हम सुन लेते हैं, बाहर जाकर के अपने कामों में व्यस्त। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, उसका भविष्य क्या है? वो साहूकार बनेंगे। साहूकार क्यों बने? क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, अनेक गुना होकर के मिला, इसलिए क्या बना वो? साहूकार। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ करें, इंद्रियों पर शासन किए हैं, तो वो क्या बनेंगे? राजा तो बनेंगे, लेकिन कंगाल राजा बनेंगे। क्यों कंगाल बने? क्योंकि धन से सेवा नहीं की, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाया, इसलिए इंद्रियों पर तो शासन किया, राजा तो बना, लेकिन उसके पास होगा कुछ भी नहीं, नाम का राजा, लेकिन धन वगैरह कुछ नहीं होगा। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी खुद की गाड़ी अब कौन से ट्रैक में चल रही। अब मेरा शरीर छूट गया तो मैं क्या बन सकता हूं? मुकड़ा देख ले प्राणी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया है। ये सृष्टि का सैंपल ये शरीर है। दुनिया में 70% पानी है, तो शरीर में भी 70% पानी की लेवल होती है। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी तो है, शरीर में भी आत्मा लोग। दुनिया 5 तत्व की बनी है, शरीर भी 5 तत्व का बना हुआ है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। इसलिए बाबा कहते इसके ऊपर शासन करो। आजकल कई लोग कहते हैं सतयुग कब आएगा और कितना साल बाकी है। बाबा ने कहा था कि संगम युग केवल 100 साल का ही होता है, 88 साल तो पूरा हो गया, अभी तो 12-13 साल है, कुछ दिखाई तो पड़ते नहीं है। कई ऐसा भी चिंतन करते हैं, लेकिन सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत,
क्या शरीर अपने अंदर सतयुग बनाया? एक आत्मा का शासन बॉडी पर है, एक धर्म धारणा है, एक आत्मा का शासन चलता है इसके ऊपर, या कभी कभी माया का भी शासन चलता है। जब सतयुग अंदर ने बनाया तो बाहर आएगा कैसे? और इसका भी मतलब यह भी नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि आप अंदर सतयुग नहीं बनाओगे तो बाहर भी आएगा नहीं। अंदर बहुत सारे गुप्त लोग बना रहे हैं, जिन्होंने अपने पर शासन किया वही लोग वहां जाएंगे, हम नहीं आ जाएंगे। अच्छा जाएंगे भी, दास दासी बनना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनो। जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक विश्व पर शासन नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे एक एक कर्मेंद्रिय पर शासन करो, एक एक इंद्रियों से बातें करो। कान से क्या सुनना है, मुख से क्या बोलना है, आंखों से क्या देखना है। और जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं, विश्व पर शासन नहीं होगा। ओम शांति। एक मिनट, ये बगल घर के तो हम अपने एक एक इंद्रिय पर शासन कैसे करें? एक एक इंद्रिय पर शासन करने का आधार है, जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? कहानियां तो पता है ना आप लोगों को, कैसे भगाया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह। मुझे लगता है अखबार तब से भारत में चालू हुआ है। अखबार निकाले, कुछ नारे बनाए, वंदे मातरम। कहते हैं वंदे मातरम अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे, क्योंकि वंदे मातरम मतलब उनको लगता था कि हमको क्या बोल रहा है, बांधो और मारो, वंदे मातरम, इसलिए बोलने नहीं देते थे। फिर मुझे लगता है गणपति का त्योहार तब से चालू हुआ है। गणपति के बहाने लोग इकट्ठे होते थे और उसके बहाने ये स्वतंत्रता के बारे में चर्चा करते थे, और भारत की जनता जागृत हो गई और जनता ने नारा लगाया, कौन सा? अंग्रेजों गो बैक, साइमन गो बैक, भारत छोड़ो। और तब जाकर के अंग्रेज लोग क्या क्या चले गए। इसी तरह आज हमारे शरीर रूपी देश में ये विकार रूपी अंग्रेज घुसे हैं, उनको भगाना है तो हमें भी अपनी जनता को जागृत करने की जरूरत है। हमारी जनता कौन है? ये कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि। जब तक इन इंद्रियों के अंदर जागृति नहीं होगी तब तक माया जीत नहीं बन सकती। आज आत्मा कहता है अकेला, माया गो ब्याग, कान कहता है और क्या हुआ, इधर से आ जाओ, कोई बात नहीं। इसलिए इन ब्रह्मा बाबा ने रोज अपना दरबार लगा करके इंद्रियों के अंदर जागृति निर्माण की। जब तक इन इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए आकर्षण है तब तक मायाजित नहीं बन सकेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ करो, एक एक इंद्रियों से बातें करो। तो हम अपनी इंद्रियों से कैसे बातें करनी है, रोज इसके लिए दरबार लगा दो। एक तो सवेरे का दरबार, अमृत वेले के बाद अमृत वेला करके, क्योंकि शिव बाबा हमें दोस्त के रूप में मिला हुआ है। किस रूप में मिला है? दोस्त। वो देखता है कि मेरा दोस्त इतना अच्छा राजा था, इसको हुआ क्या? वो कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें शक्ति देता हूं, ट्रेनिंग देता हूं। तो अमृत वेला हमें बाबा के पास जाना है, बाबा से पावर शक्तियां लेनी है और फिर नीचे आना है, और नीचे आकर के अपनी इंद्रियों से बातें करनी है। कैसी बातें करनी है? सबसे पहले बात करो, अमृत वेला जब करने के बाद 5 मिनट के लिए अपनी इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होता मैं ईश्वरीय महावत के कैसे सुनता? और मेरा तुम्हारे पर इतना अच्छा विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर है, लेकिन मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है, मेरा तुम्हारे पर विश्वास है। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में धोखा देते हो, मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे में परम हितैषी शिव बाबा के पास गया था, शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए हैं, और शिव बाबा ऐसे वैसे इशारा नहीं देगा, वो मेरा परम हितैषी दोस्त है, मेरा हित चाहता है। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं,
लेकिन रात को सोने के पहले मैं दरबार लगाने वाला हूं। अगर तुमने सारा दिन में कुछ गलत सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। और मुझे ये भी नहीं समझना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि आजकल शरीर पे किले के चारों तरफ से मैंने शीशी कैमरे का प्रबंध किया। आजकल जमाना है ना शीशी कैमरे का, कौन आया, क्या देखा, क्या परचिंतन, अच्छा बुरा, सब हमें पता चलता है। इसलिए हे कान, आज सारा दिन तुमको अटेंशन रखना है, कोई भी व्यर्थ बातें नहीं सुननी। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान भी करते हो, किसी का परिचिंतन भी करते हो। क्या परिचिंतन करने के लिए तुमको रखा है? अगर तुम किसी का परिचिंतन करोगे, मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। देखा है ना माउंट आबू में? किसने किसने बाबा को देखा है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, काफी सारे लोगों ने देखा है। तो आंखों से बातें करो। ये आंखें जिस प्रभु को देखने के लिए दुनिया की आंखें युगों से तरस रहे, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे, और तुमने उस प्रभु को साक्षात देखा है, बोलते हुए देखा है, चलते हुए देखा है, खाते हुए देखा है। तो क्या प्रभु को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की विरुद्ध बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा के मुख ने, लेकिन आदि दुआ किसको मिलती है? पांव को। हाथ में कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? पांव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। पूरा शरीर को लाने का जिम्मेवार किसके ऊपर है? पांव के ऊपर। लेकिन कभी कभी हे पांव, तुम परिचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो। परिचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। आंखों ने फिल्म देखी, आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पांव के ऊपर। अगर पांव कहता नहीं नहीं मैं राजे के लिए ईमानदारी का काम करता हूं, मुझे नहीं जाना, हे मुख तुमको जाना है परिचिंतन करने के लिए, तुम जाओ। तो मुख कहेगा ठीक है, तुम नहीं आएगा, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं। निकल गएगा, अकेले जाएगा? अगर पांव जाएगा नहीं तो मुख कैसे जाएगा? यह है हर इंद्रियों की ईमानदारी। आज कई माताएं कहती मेरे बच्चे मानते ही नहीं है, मेरा पति मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रियां नहीं मानती उसका कहना कोई नहीं मानेगा। इसलिए पहले हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए। आज कई कहते मेरे को कोई रिगार्ड नहीं देता, मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। कौन रिगार्ड नहीं देता? जिसकी इंद्रिया आत्मा को रिगार्ड नहीं देती, रिस्पेक्ट नहीं देती, उसको कोई रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं रखेगा। इसलिए हर इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति प्यार चाहिए, आत्मा की हित की बातें करने की चाहिए। यह ईमानदारी, यह है सच्चाई। आगे चलो मन के साथ बात करो। हे मन, तुम में मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन मंथन में कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? गृह मंत्री है। पूरा घर का कारोबार किसके पास है? बुद्धि के पास। क्यों? समझो मन में विचार आया मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहां जाते हैं? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि कहेगा हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ कहते ही थप्पड़ लगते ही पांव चले गए, आंखें चली गई, सारी इंद्रियां फॉलो कर दी। तो किसको फॉलो की? बुद्धि को फॉलो की। इसलिए एकांत में बैठ करके बुद्धि से बातें करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। अब मुझे लगा तुम मेरा कारोबार बहुत अच्छा चलाएगा, मैं निश्चिंत होकर के बैठा। लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरा पूरा राज कारोबार गंवा दिया, मुझे रावण के जेल में डाल दिया। कि यही मेरे विश्वास का तुमने फायदा किया? इसलिए हे बुद्धि, आज ध्यान से सुन।
आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से लेना है। अगर तुम अपने मन मत से परमत से निर्णय लेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। यह है राजा बनने का पुरुषार्थ, यह है स्वराज्य अधिकारी। और जिन्होंने एक एक इंद्रियों के ऊपर राज्य किया, एक एक इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाया, तब जाकर के परिवर्तन आएगा, तब संस्कार बदल जाएंगे, तब योग लगेगा। योग मतलब ऐसा नहीं कि सारा दिन कुछ भी देखो, कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी सोचो, शाम को योग में बैठो, जो वेरत देखा है, वेरत सुना है वही याद आएगा, योग नहीं लगेगा। इसलिए योग लगाने के लिए हमें एक एक इंद्रियों पर शासन करने की जरूरत है, स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। और जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे परिवर्तन आएगा। 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। आपके वाणी में बल आएगा, आपके दृष्टि में बल आएगा, आपके व्यवहार में बल आएगा। 100 परिवर्तन। ये समय दूसरों को देखने का नहीं है, ये समय है एक एक इंद्रिय पर शासन करने का। ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। सभी इंद्रियों से बुला करके सबसे बात करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे कान, सारा दिन का तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे मैंने तुम्हारे द्वारा मुरली सुनी थी, लेकिन एक 12 बजे को एक माता जी आई थी और किसी की निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें सुना रही थी, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था और क्या हुआ करके। मैंने सीसी कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखा है। तो बताओ, मैंने तुमको सुनने के लिए मना किया था तो भी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा मतलब एक कैंची लेकर के काट करके नहीं देखो, तुम यहां से जाओ, ये सजा नहीं दो। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनाओ। अगर कान श्रीमत प्रमाण नहीं चला उसको सजा दो। कौन सी? दोबारा मुरली सुनाओ। क्योंकि जिस कान में ज्ञान की बातें नहीं है वही व्यर्थ सुनता है। आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान में दरवाजा खोला, तो कम से कम तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था। तुमने भी बोला हाँ वो भाई ऐसे करते हो, भाई जी ऐसे करते हैं, तुमने भी सहयोग किया, इसलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी? कल के दिन सारा दिन मौन, मुख बंद, तुम्हारा कारोबार बंद। यह है सजा। एक एक इंद्रियों पर निगरानी रखना, वो क्या गलत करते उनको देखना, उसको सजा देना, वो है राजा। और जिसका ये निर्विघ्न है, इंद्रियों पर शासन है, उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं आएंगे, कोई समस्या नहीं आएंगी। एक गीत है ना हमारा, सुखी है राजा सुखी है प्रजा। जब ये निर्विघ्न होगा, इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे स्वयं को निर्विघ्न बनाओ, अपने घर को निर्विघ्न बनाओ, अपने परिवार को निर्विघ्न बनाओ, सेंटर को निर्विघ्न बनाओ। और निर्विघ्न बनाने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। आज दुनिया में जो क्राइम हो रहे कारण क्या है? उनका इंद्रियों पर संयम। तो बाबा ने यहां आकर के दुनिया को बदलने के लिए क्या फार्मूला अपनाया? स्वराज्य अधिकारी। बाबा ने कभी यह नहीं कहा जो मधुबन में रहने वाले वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा है वो राजा बनेंगे, जो बहुत सालों से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे। राजा बनने का फार्मूला क्या रखा है? स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। इसलिए स्वराज्य अधिकारी का आधार है हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। हर इंद्रिया हमारी श्रीमत के आधार से चले, तब स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। क्योंकि राजाओं की भी कुछ निशानी होती है। आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। राजा की पहली निशानी क्या है? राजा जिस शहर में रहता है सब लोग उसका कहना मानते हैं। अगर राजा का कहना कोई नहीं मानता, राजा उसको फांसी देता है। तो क्या इस शरीर रूपी शहर में हम रहते हैं, सब हमारा कहना मानते हैं? नहीं मानते तो उनको शिक्षा सजा देते हैं। अधीन वाला कभी अधिकारी अनुशासन, अनु मतलब आत्मा,
शासन मतलब राज्य, जिस आत्मा का शासन बॉडी पर है वही दूसरों पर शासन कर सकता है, वो सुचारू शासन कर सकता है, डरा धमका कर नहीं। सतयुग में राजा कौन बनते हैं? जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया वो सतयुग के राजा है। त्रेता में राज्य कैसा चलता है? जो पराजय वाले राजा इंद्रियों के ज्ञान में चलते थे लेकिन इंद्रियों के अधीन होकर के वो राजा बनते। द्वापर में भावना वाले, और कलयुग में दूसरे की बुराई करने वाले। आजकल इलेक्शन में क्या होता है, माइक लगाते हैं, वो कांग्रेस वाला हिस्सा है, जितना उतना बोलेंगे उतना वो जीत पाता है। जितना माइक पर दूसरे की बुराई करेंगे उतना क्या होता है, वो ऐसा वाला शासन चलता है यहां। जितना दूसरा पार्टी वाला दूसरे पार्टी की बुराई करता है उतना लोगों को क्या होता है, सुन सुन करके सोचते हैं सचमुच करा भाई, और उसको वोट नहीं देंगे। फिर वो शासन वाले कहां चलते हैं? इसी तरह ज्ञान में चल करके दूसरे की बुराई करने वाले और खुद अपने आप को अच्छा समझने वाले वो कलयुग में राजा बनेंगे। असली राज्य है सतयुग का, स्वराज्य अधिकारी का, वहां सच्चा सुख है, सच्ची शांति है। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। राजा की दूसरी निशानी क्या है? राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई खाली। तो आप लोगों ने हाथ करा कि हम राजा बनने वाले हैं, तो आप लोग इतना दान करते हैं? समझो यहां से रायपुर जा रहे बस में, बाजू में कोई बैठा, एक शब्द भी उसको सुनाया नहीं, कंजूस है। रोज पड़ोसनी घंटी बजा करके कहते हैं देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी एक शब्द भी नहीं सुनाती, कंजूस है। दान करो वो है राजा, जो दान नहीं करता वो राजा नहीं है। कई कहते सुनते नहीं, मनसा से दे सकते हैं। बाबा ये जो आत्मा सामने बैठी है उनका घर है, उनका भी बाबा आप कल्याण करना है, इतना शब्द तो भेज सकते हैं। वाचा से दो, मनसा से दो। कई को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी जी में आए हमें सब कुछ मिलने वाला है, ये हमारी गलत फहमी है। अगर यहां आकर के कुछ करेंगे नहीं तो मिलेगा कुछ भी नहीं। एक भूत ही शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन जब उसकी शादी हुई दान पुण्य नहीं करती, क्योंकि उसकी शादी सेठ जी के घर में हुई थी। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस। तो एक दिन सास बहू ससुर ये सारे घर के महल के बाहर, उनका बहुत बड़ा महल था, बाहर बैठे थे। इतने में एक सन्यासी आया और सन्यासी ने भिक्षा मांगी, मुझे भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते हैं, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? सास को तो बड़ा गुस्सा है, ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ नहीं बोला। दोबारा कहा कि मुझे थोड़ी भिक्षा चाहिए। तो बहू कहते सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहां से दूं? सन्यासी चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दी। कहते तुमने मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको भूखा सुलाया, कब बासी खिलाया? वो फिर से धीरे से कहते मैं रोज बासी खाती हूं, आज मेरी शादी सेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले पुण्य कर्मों का फल है। पिछले जन्म में कोई ऐसा काम किया होगा जिसके कारण मेरी शादी यहां हुई है, तो मैं इसलिए कहा मैं बासी खाती हूं। अच्छा ठीक है, भूखी कब सोती हूं? कहते अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, इसलिए मैंने कहा भूखी सोती हूं। वो कहते ठीक है, जो घोड़े के लिए जो चने पीसे उसको दिया करो। उसको लगता है थोड़ी तो अक्ल तो आ गई, लेकिन एक दिन जब चने देते उसको लगता है अगर मैं चने दूंगी अगले जन्म में मुझे क्या मिलेगा, बोरी की बोरी चने मिलेंगे, हम चने खा करके क्या करोगे? इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज हमें इतनी तरावटी माल मिल रहे हैं, इतनी मुरलीस की पालना, इतनी मधुन की पालना मिल रहे हैं, ये कौन से कर्मों का फल है? 63 जन्मों में दर दर में भटके थे, व्रत किया था, उपवास किया था, जो भक्ति की जो उसका फल ये पालना, इतना ज्ञान मिल रहा है, तो कौन सा खा रहे हैं? बासी खा रहे हैं। लेकिन आज मैंने बीके बनने के बाद कुछ दान पुण्य किया नहीं, सेवा किया नहीं, तो अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे हैं? भूखा सो रहे। इसलिए बासी खाकर के भूखा नहीं सोना है। कहीं को लगता है बीके बने तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर यहां अगर आपको धन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा?
धन से सेवा करनी पड़ेगी, तब आपको धन मिलेगा। अगर तन तंदुरुस्त चाहिए, तन से सेवा करनी पड़ेगी। कभी अपना टाइम निकाल करके, इतना बड़ा भवन है, यहां आओ, झाड़ू पोछा करो, कभी शरीर को लगा दो सेवा में, तन तंदुरुस्त मिलेगा। अगर आपको गाड़ियां चाहिए, व्हीकल चाहिए, जितना आप सेवा में आपके पास कोई गाड़ी है लगा देंगे, उतना आपको व्हीकल मिलेंगे। अगर आपका घर बड़ा है, वहां आसपास में पाठशाला नहीं है, तो अपने घर में आसपास वालों को बुला करके पाठशाला चालू करो, उनका भाग्य बनाओ। आपको कोई भी जन्म में घर से कोई कमी नहीं पड़ेगी। जो चीज यहां सेवा में लगाएंगे वही चीज मिलेगी। इसलिए कभी अपना चित्र बनाओ, अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं मिलेगी। इसलिए हमें हर प्रकार की बाबा की क्या करनी, सेवा करनी, हर प्रकार की सेवा करनी। और अभी चांस है, आगे बार चांस नहीं मिलेगा। आजकल मधुबन में ऐसे ऐसे कॉन्फ्रेंस हो रहे, गीता का भगवान कौन है सिद्ध होता जा रहा है। लोग मान भी रहे गीता का भगवान कृष्ण में शिव है। जैसे बड़े बड़े आजकल द्रौपदी मुर्मू जैसे बड़े बड़े ज्ञान में चल रहे हैं। आगे चल करके बाबा की प्रत्यक्षता होगी, और जब बाबा की प्रत्यक्षता होगी, लोग कहेंगे हमारा प्लॉट ले लो, हमारा जमीन ले लो, हमारा ये ले लो। लेकिन मधुबन से डायरेक्शन आएगा। जैसे 1000 और 500 की नोटा बीच में बंद हुई थी, उस समय लोग आकर के क्या करना शुरू किया, भंडारी में लाकर डालना शुरू किया। ले सकते थे, 5 महीने का कुछ मुद्दत थी, 5 महीने तक आप बैंकों से कितना भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मधुबन से डायरेक्शन आया, क्या भंडारी पर लिखवाया, कृपया 1000 और 500 की पुरानी नोटा भंडारी में ना डाले। डायरेक्शन आया। और पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर थर कांपता था, डालूंगे ना डालो 1000 के और 500 के, और सब बंद हो गया, तला करके डालना शुरू कर दिया। इसी तरह अंत में जब प्रत्यक्षता होगी, लोग कहेंगे हमारा प्लॉट ले लो, ये ले लो। मधुबन से डायरेक्शन आएगा, सेंटर के सामने लिखा जाएगा, कृपया यहां ना प्लॉट दो ना जमीन दो, यहां कोई भी किसी का स्वीकार नहीं किया जाएगा। डायरेक्शन आएगा। इसलिए जो करना है अब कर लो। जो दान करता है वो है राजा। राजा के घर से कोई खाली नहीं जाना चाहिए। दान के संस्कार। तीसरी राजा की निशानी है, राजा क्या करता है, शिकार करता है। और राजा शिकार किसकी करता है? कोई चूहा मार करके आकर के दिखाता है, मैं चूहा मार के आया हूं। लोग तो हंसेंगे, अरे तुम तो राजा है, तुमने चूहा मार के कौन सी बहादुरी की। राजा शेर को मारता है और एक डंडी को बांध करके ढोल बजा करके पूरा गांव में क्या करता है, निर्णय निकालता है। सब लोग देखते, वाह राजा कितना बहादुर है, शेर को मारा। इसी तरह आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो आप लोग शेर की शिकार करते हैं। शेर अर्थात अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। और वो भी ऐसा नहीं 2-4 दिन के बाद मरने वाले बुढ़िया को गान सुना के आए, वो तो चुवाबिली हो गया। शेर की शिकार करो, एक को ज्ञान में लाने के बाद उसके साथ में और 10 लोग आ जाए, वो है शिकार। और कोरबा में तो बहुत सारे जंगल हैं, बहुत सारे शेर रहते हैं, बहुत काफी बाहर से लोग भी आकर के बसे हुए बड़े बड़े लोग, माइंस है, ये है। तो शिकार करने का संस्कार चाहिए। महीने में एक को बीके जरूर बनाओ। कई कहते भाई जी सुनता ही नहीं कोई। अगर नहीं सुनता, आपके पास जो ज्ञान के तीर है उसमें धार नहीं है, इसलिए कोई वो मरता ही नहीं आपके तीर से। जो धारणा में उस बातें जीवन में नहीं, तो आपका कोई नहीं सुनेगा। बातों को धारण करके फिर सुनाओ, तीर के समान लगेगा। तो महीने में एक को बीके जरूर बनाओ। कई कहते भाई जी सुनता ही नहीं। अच्छा नहीं सुनता तो मीठा मीठा बोल करके उसको क्या करो, जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है, शेरों को पकड़ने के लिए जाली बनाकर रखिए। मीठा मीठा बोल करके लेके आओ और बहनों के हवाले करो, मारने का काम बहनें कर ही देगी। लेकिन जिन्होंने यहां तक लाया आदि दुआ किसको मिलेगी, उसको मिलेगी। इसलिए हर महीने में एक को क्या बना दो, बीके बना दो। लेकिन याद रहा, मुझे तो बड़ा शिकार करने का बहुत शौक है,
इसलिए देखो मधुबन में कितना बड़ा कारोबार होते हुए भी क्या करता हूं, बीच बीच में चलता रहता हूं। एक एक टूर में 40-50 तो मरी भी जाता है, कुछ घायल भी हो जाते हैं। शिकार करने का शौक है, कितना बड़ा कारोबार है मधुबन में, तो भी शिकार करने के लिए जाते हैं। इसलिए शिकार करने के संस्कार चाहिए, लेकिन याद रखना शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार ऐसा पेपर में आता है, कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। कई बार क्या करते हैं, हम ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं और खुद ही फंस जाते हैं। कहते अच्छा ब्रह्मा कुमारी में आप भी जाते ना, और वहां बाहर का खाना नहीं खाते, यानी वो करते हैं, ओम शांति खुद ही आना बंद कर दिया। इसलिए पहले खुद को पक्के करो, फिर बाद में शिकार करो। अगर राजा बनना है, शिकार करने का संस्कार चाहिए। हमें हर एक को बीके बनाने का पुरुषार्थ करना है, तब राजा बनेंगे। और राजा बनने का आधार क्या है? स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जितना इंद्रियों पर शासन करेंगे, हर इंद्रियों को परमात्मा के श्रीमत प्रमाण चलाएंगे, उतना आपके वाणी में बल आएगा, उतना आपके दृष्टि में बल आएगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। इसलिए फलों का राजा किसको बोलते हैं? क्यों आम को फलों का राजा क्यों बोलते हैं? वैसा तो बोलना चाहिए नारियल को फलों का राजा, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना है तो किसको तोड़ते हैं? नारियल को। उद्घाटन करना है तो किसको तोड़ते हैं? लेकिन नारियल फलों का राजा नहीं। फलों का राजा कौन बना? आम। क्यों? क्योंकि आम सबका प्यारा है, नारियल इतना प्यारा क्या निशान है? जब आम का सीजन आता है तो क्या करते हैं? आम का सीजन आता है तो आम को लेकर के चूसते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, मुंह में निकालते, प्यार करे उसे। अगर नारियल, सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 दाता वो भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। अर्थात सबके प्यारे बनना है। जो प्यारा बनता है वो राजा है। और प्यारा बनने का आधार क्या है? इंद्रियों पर संयम चाहिए। जिसके बोल में बाहर कुछ है, कोई सामने नहीं है, किसी की बुराई करे, फलाना इससे ये वो अचानक है, ओम शांति नमस्ते, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। जिसका खुद के अंदर बुराई है और दूसरे पीछे से ही क्या कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, वो राजा नहीं है। राजा बनने के लिए अपनी इंद्रियों पर संयम चाहिए। जितना इंद्रियों पर संयम है, सब आपको प्यार करेंगे। और फलों का राजा आम को ही क्यों बोला? क्योंकि आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से गुठली कैसी होती है? सख्त होते हैं। जो ऊपर से अपने नियम संयम के लिए अंदर से कड़क है, नियम संयम प्रमाण चलता है, लेकिन ऊपर से व्यवहार के लिए नम्रचित रहता है, निर्माण रहता है, वो है राजा। कई लोग क्या करते हैं? ऊपर से कड़क होते हैं, मैं जैसा कहता है ऐसा करो, वो करो, खुद कुछ नहीं करेंगे, दूसरों को ऑर्डर करेंगे। लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, डर करके कहेंगे जरूर, पीछे मुझे हमको पता आप कैसे जाओ पहले यहां से। इसलिए पहले करो, बाद में कहो। पंडित मत बनो, आचार्य बनो। आचरण से औरों को सुनाओ। इसलिए अगर राजा बनना है तो क्या बनो? आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को ही क्यों बोला? जब व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, कौन से पेड़ के नीचे जाकर सोता है? आम के नीचे। उसकी छाया से उसका परेशानी मिट जाएगी, थकान मिट जाएगी। अगर कोई गलती से नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, और ये नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा सोने वाला का। इसी तरह राजा बनने के लिए क्या करो? सबको छाया दो। अगर दुनिया से कोई परेशान होकर के आपके संपर्क में आया और यहां की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाई, अरे यहां भी तो कौन अच्छे हैं, सब ऐसे लोग हैं जो पैसे देते हैं उसको आगे करते हुए ऐसी है फलाने, दूसरे की बुराई करते हैं, ऐसा कभी भी राजा नहीं बन सकता। इसलिए राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। नारियल जो रियल है उसको तोड़ो। इसलिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करते? नारियल को तोड़ते हैं। नारियल वास्तव में नारियल ये आत्मा का प्रतीक है। जैसे नारियल को 3 होल होते हैं, तो आत्मा की मन, बुद्धि और संस्कार का प्रतीक है। नारियल भी कोई बुरी चीज नहीं है, नारियल बहुत अच्छा फल है। नारियल के अंदर खोबरा होता है,
नारियल के अंदर पानी होता है, अगर पानी पीना है, खोबरा खाना है, तो नारियल का कवच को क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। जब कोरोना काल आया था, एक एक नारियल की कीमत 250-300 हो गई थी, क्योंकि पानी, बीमारी में बहुत पानी काम आता है। लेकिन नारियल का पानी पीने के लिए, खोबरा खाने के लिए ऊपर के कवच को क्या करना पड़ता है? तोड़ना पड़ता है। इसी तरह आत्मा के अंदर, जो हमारी आत्मा है, उसके अंदर ओरिजिनल संस्कार बहुत अच्छे हैं। हर व्यक्ति शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, लेकिन ऊपर, उसके ऊपर विकारों के कवच लगा हुआ है, काम का, क्रोध का, लोभ का। तो ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालना है, तो अंदर ऊपर के कवच को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। और इसलिए नारियल को केवल मूर्ति के सामने रखते नहीं है, तो क्या करते हैं? उसको तोड़ेंगे, फिर पानी रखेंगे, फिर कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने भी आत्मा को लाकर के परमात्मा के सामने रखा हुआ है। केवल यहां आने से थोड़ी प्रसन्न होगा, अपनी ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालो, तब फिर बाबा प्रसन्न होगा। इसलिए इस 2023 में, 24 में अपना नारियल तोड़ो। और नारियल जब तोड़ते हैं, ये धक से डालने पर जब टूट जाता है, कहते हैं उद्घाटन बड़ा शुभ है, ये मुहूर्त बड़ा शुभ है। 5 बार डाला, टूटा ही नहीं, कहते मुहूर्त ठीक नहीं है, कुछ बड़े गड़बड़ है। इसी तरह जितना आप दृढ़ता से अपने संस्कार को परिवर्तन करेंगे, तब आपका पद ऊंचा है। इसलिए अपना इस संस्कारों का नारियल तोड़ो। अब जब ये नारियल तोड़ेंगे, तब बाबा प्रसन्न। इसलिए योग की भट्टी क्यों रखी है? अपने अंदर के संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए। हमारे अंदर जो कुछ बुरे, हर एक के अंदर कोई बुरे संस्कार नहीं, किसी के अंदर अच्छे संस्कार भी हैं, लेकिन एक बुरा संस्कार क्या करता है? सारे अच्छे संस्कार को ढक देता है। तो चेक करो मेरे अंदर बुरा क्या संस्कार है। तो हमें अपने बुरे संस्कार को क्या करना है? और किसी की भी बुराई को हमें नहीं देखना, हर एक के अंदर की अच्छाई देखो। नहीं तो हम क्या करते हैं? औरों का दोष देखते हैं, फलाना ऐसे है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। पर चिंतन करने वाला कभी भी प्रभु का प्रिय नहीं बन सकता। जैसे कोयले के खाने के अंदर क्या होता है? हीरे भी तो होते हैं। हीरे की कोई अलग सी खानी नहीं होती, कोयले के खाने में ही हीरे मिलते हैं। इसी तरह जिस व्यक्ति के अंदर बुराई देख रहे हैं, कोयले देख रहे हैं, उसके अंदर कुछ अच्छाई भी तो है ना। इसलिए हमें हर इंसान के अंदर कोई अच्छाई है, उसको देखना है। कभी भी गलत संस्कार को, उसके बुराई को नहीं देखना। बुराई देखने वाला ज्ञान से अपने आप चला जाता है, इस ज्ञान में टिक नहीं सकता। एक सत्संग चलता था, सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी कहता है क्या वरदान चाहिए? कहते मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, आता हूं, साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है वो जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आता है, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो रुक करके क्या करता है? छड़ी को दिल में रखता है, गुरुजी का नाम लेता है, थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई, उसको लग पड़े गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, तो गुरुजी बना करके फायदा क्या? आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, तो गुरुजी उसके घर में जाता है। कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी आजकल थोड़ा घर में मेहमान आते हैं, मेरी तबीयत खराब है, आजकल थोड़ा सा कोरोना का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ऐसा वैसा। गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए। नहीं जी गुरुजी, नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मैंने उसको देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की कितनी काली थी? तो अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था शुरू में, मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते, साधना करते, इतनी बची है वो तो मैं कर ही रहा हूं। अगर तुम मेरे को देकर के आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। तब शिष्य कहता है गुरुजी आज मैं कितना भूल करने जा रहा था,
आपने मुझे कितना बचाया? गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना, ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी यहां आते आते हमारी जो पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते, लेकिन जैसे ही यहां आते हैं धीरे धीरे कहेंगे यहां जो पैसे देते हैं उसको आगे करते, फला नहीं ऐसे हुआ ऐसे, कुछ ना कुछ। याद रखना, जब दोष देखेंगे सबसे पहले हमारी भावनाएं बिगड़ जाते हैं, और भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी आपकी बहनों के प्रति भावना, सेंटर के प्रति भावना, मधुवन के प्रति भावना, जितनी भावना ऊंची उतना योग भी। इसलिए बाबा कहते बच्चे किसी के दोष ना देखो, किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे, बाप कहेंगे तुम पहले यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को क्या नहीं कि तुम मेरे बच्चा बोलता है। इसी तरह सारे संसार की जितने भी लोग हैं, भाई है, पड़ोसी है, बच्चे है, सारे उसके बच्चे हैं, और सारा दिन हम क्या करते हैं, फलानी ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, बुराई देखेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर, बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहां से जाओ। भगवान से प्यार करना है तो भगवानी रचवी दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए दुर्गुण देखने के, अवगुण देखने के संस्कार को हमें समाप्त करना है, तब जाकर के हमारा योग लगेगा, संस्कार परिवर्तन होगा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनकर के हर इंद्रियों पर शासन, इससे हम भविष्य के राजा बनेंगे। ठीक है, ओम शांति।